यही देख करके बार बार आपको समझाया जाता है, ए भाई चूक मत करो। किसी से वैर थोड़ी है, द्वेष थोड़ी है। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा? क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ हैं? नहीं नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए, अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए, तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये सब संतों का यही कार्य, तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेटकर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है, पर आप तो इन्हीं खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिसे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनोचिन्हारो ना है, आपको लगता है कि हमारे संबंधों में ये प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति संसार के संबंधों में है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार, ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं। आप अपना अधिकार अपने में मत रखिए, गुरुजनों को दे दीजिए। अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, आप जिस दिशा में चाहें ले चलें। हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य। तो कह रहे कदापि चिन चिन्मयादुपरि चेत स्पृहारोहणे, यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला, स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन सुख प्रीति रीति निवाहत आपनी, क्योंकि रीति जानता है। हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना। एकांत की रति विधान करो, शब्दों को समझिए। एकांत की रति विधान करो, अर्थात हमारे हृदय देश में केवल इष्ट और गुरुदेव के सिवा किसी से प्रीति नहीं। और बहुत इस बात से हम कमजोर हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी प्रीति, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, तो श्री जी करुणा करके आपको लाई अपने संबंध पुष्ट करने के लिए। फिर भी आप अज्ञानवश उन्हीं संबंधों को पुष्ट करते हैं जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। जो आपके, अरे एक हिरन के बच्चा के संबंध ने एक जन्म नष्ट कर दिया, फिर और किसकी बात करें। इसलिए एकांत की रति विधान करो। एकांत की आपकी रति हो चुकी है, इसका परिचय। आपके सामने भारी विपत्ति आई, मन केवल श्री जी में, भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन, यह एकांत की रति है। उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जहां विषयी जन रहते हैं, विषयी जन संभाषण करते हैं, उस स्थान में, उस भीड़ में, उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना। रतिम मदन मोहने,
विदधताम तदेकांतिकीम, एकांतिकी भक्ति, विरति, जन समुदाय, प्रपंच भाषण करने वाले, इनसे संबंध नहीं। ना संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने, जनता अर्थात केवल विषय प्रपंच की वार्ता करने वाले, तापने हृदय में ताप पैदा हो उनके संग नहीं, मुझे संग नहीं। कोई भी हो, प्रिया प्रीतम से तुम्हें मतलब नहीं, उनकी चर्चा से मतलब नहीं, उनके संबंध से मतलब नहीं, तो हमारा आपसे क्या संबंध। देखो, जगत के संबंध प्रियता दिखा करके भोग सामग्री दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, पर प्रियालाल की प्रीति नहीं। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब अपने गृह का त्याग करके महाप्रभु चैतन्य देव की शरण में गए, तो 2-3 दिन जो महाप्रभु को भिक्षा आती थी उसी से महाप्रभु दे देते। उनको लगा कि नहीं, जीवन जब महाप्रभु को समर्पित है तो हमको जीने का ढंग सीखना चाहिए, कैसे हम विरक्त होकर के जिए। इतने में घर से भेजे हुए बहुत से सेवक, रुपया, सामग्री, रसोईया सब आ गया, क्योंकि बहुत बड़े धनी थे उनके पिताजी, और पिता के भाई दोनों के बीच में एक लाडले पुत्र थे पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनकी समाधि राधा कुंड में विराजमान है। आप सुंदर सुंदर पकवान, भोग सामग्री घर के भेजे हुए रसोइये सब बनाते, प्रभु को भोग लगता, महाप्रभु चैतन्य देव को भी। और फिर विचार किया, क्या ये माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा वैराग्य में कलंक नहीं है? मेरा जीवन प्रभु के लिए, क्या मैं प्रभु आश्रित नहीं जी सकता? जब विरक्त हो गया तो माता पिता के द्वारा दी हुई भोग सामग्री से जीना निषेध है। प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं अधिकार हो जाता है पुत्र और पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर, निवृत्ति मार्ग में नहीं, स्वीकृत नहीं है। निवृत्ति मार्ग में स्वीकृत नहीं। जिसने इस स्वीकृति को स्वीकार किया वो कच्चा ही बना रहता है पूरे जीवन, पक्का वो कच्चा बना रहता है। ये दृढ़ बात समझ लीजिए। आज तक इतिहास है विरक्तों का। निवृत्ति मार्ग पर अगर वैराग्य ले लिया तो माता पिता के द्वारा उसका भरण पोषण कभी नहीं हुआ। आप पढ़ करके देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी मार्ग का हो। जब रत्नावती जी ने, उनके लिए चिट्ठी आई, पुत्र ने भेजा कि पिता ने सभा में मुंडी का पुत्र कह के कहा, मतलब सन्यासिनी का पुत्र कह के, माता हमारी इस नाम की रक्षा करना। ये हुई चिट्ठी पढ़ी तो महल छोड़ दिया उसी समय, और नाई को बुलाया, अपने जो राजरानी के बाल थे उतरवा दिया, और संत सभा में बैठ गए। आज से कहा राजअन्न का त्याग। अब ग्राम नगर के द्वारा दी हुई भिक्षा के द्वारा भरण पोषण होगा, इस राजा के द्वारा दी हुई नहीं। और पति थे माधव सिंह। जब ये बात सुनी तो उनको भयंकर क्रोध हुआ। मेरे सामने मेरी पत्नी, मेरा इस तरह का अपमान, मारने का प्रयास किया, निष्फल रहे। अंततो गत्वा, चरणों में हाथ रख के माथा रखा है, पढ़ के चरित्र देख लेना। नहीं इनके महल में रहूंगी, नहीं इनका भोजन पाऊंगी। विरक्त होकर के माता पिता के द्वारा भरण पोषण होना, एक बार एक भिक्षा के लिए तो अनुमति है। अगर विरक्त हो गया है, एक भिक्षा अगर माता पिता करा दे तो वो स्वीकृत है, इसके अलावा नहीं। आप चरित्रों को पढ़ के दे, सिद्धांत से नहीं चलोगे तो 4 दिन बाद फिर उसी में आ जाओगे। जब हम विरक्त हो गए, पूरे विश्व का भरण पोषण प्रभु करते, तो मेरा नहीं करेंगे क्या? आज अगर कोई जुड़ा है तो वैराग्य और भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ा है। हमारा संबंध संसारिक नहीं, भागवतिक। जिस मार्ग में हम हैं उस मार्ग में। रघुनाथ दास गोस्वामी को 2-4 दिन हुए, फिर अंदर आग लग गई। नहीं पिता के द्वारा दिए हुए वैभव को नहीं भोगना, वापस। अब कैसे जिए? जहां सिंहपौर पर जगन्नाथ जी के सब भिक्षुक खड़े होते थे, उन्हीं के बीच में खड़े हो गए। अब जो बांटते हैं तो उनका स्वभाव है लेने वालों का दौड़ दौड़ कर आगे लेना। कभी कभी मिलता उनको, शांत खड़े रहते तो पा लेते, नहीं मिलता प्रसाद तो भूखे रह जाते। फिर विचार किया, इसमें खड़े होकर के भी एक वृत्ति बनी रहती कि आने वाला देगा, ये भी ठीक नहीं। एक जगह अन्न क्षेत्र में अन्न बंटता था, वहां से जाके लाने लगे। फिर विचार किया, विवेक धैर्य नहीं लेने देता। यार हम यहां कोई सेवा तो करते नहीं, क्योंकि भरपेट अन्न पाने का जिस क्षेत्र में अधिकार है तो वहां सेवा करना जरूरी। चाहे पोछा लगा दो, चाहे पत्तल फेंक दो, कोई सेवा वहां करनी चाहिए, तभी आपका वैराग्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। वहां अन्य क्षेत्र में भी छोड़ दिया भोजन लेना। आप कैसे जिए? तो रात्रि में जो महाप्रसाद
गाय को डाल दिया जाता था। गाय भी छक के जब नहीं पाती थी तो वो रात्रि के 10-11 बजे निकलते और वो महाप्रसाद जो पड़ा रहता उसको उठा के लाते, जल से धोते, सड़े सड़े निकाल के चावल, फिर उसे पाते। महाप्रभु ने पूछा, गोविंद, गोविंद दास सेवा में रहते, गोविंद ये रघु अब क्या पाता है? बोले प्रभु बहुत वैराग्य से रह रहे। बताया तो उनका, अच्छा ऐसा अमृत अकेले अकेले पाता है, हमको कभी निमंत्रण नहीं दिया, अब हम चुपके से छीन के पाएंगे। महाप्रभु चले रात्रि के जब वो कटोरे पे इतने से चावल सही निकाल कर पारने में लगे थे, पीछे से महाप्रभु गए ऐसे लिया, अरे प्रभु आपने, उनका इतना स्वादिष्ट अमृत पाता है और मेरे को कभी निमंत्रण नहीं दिया, निहाल कर दिया। उनके लिए आया सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जब सोते थे तो उनकी जबान से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये इस मार्ग के पथिक, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर है, आप लोग इस बात को समझें। निवृत्ति मार्ग श्री जी के भरोसे का है, आप विश्वास कीजिए। जब इष्ट के भरोसे में है तो जिनकी पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रचना हो जाती है, उनके लिए कोई ये बड़ी बात हो गई क्या? ये कोई बड़ी बात है उनके लिए? हम उनका भरोसा त्याग करके निवृत्ति मार्ग के होकर के और परिवार के द्वारा भरण पोषण हमारा हो, भाई ये तो नहीं समझ में आता। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। निवृत्ति मार्ग तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, बहुत समझकर संभल कर चलना पड़ेगा। जो मार्ग भगवान ने बनाया उसके अनुसार। तो कह रहे न संत जनता, तुम्हारा व्यवहार जनता से नहीं होना चाहिए। व्यवहार शून्य व्यवहार है, ध्यान रखना। दसियों हजार लोगों के दर्शन होते हैं, एक का भी परिचय नहीं है। हजारों लोगों से संभाषण है, एक भी हमारा मित्र नहीं है कि ये हमारा है, तुम लोग इसके साक्षी हो। ये हमारा बंदा है, एक भी नहीं। साफ श्री जी के हो, श्री जी से संबंध है, मैं सिर्फ एक नौकर हूं, श्री जी की बात आपको बता देता हूं, आपकी बात श्री जी को बता देता हूं, हमारे श्री जी इसके सिवा कोई नहीं। एकांत की रति, जनता से संबंध रहित, श्री जी के संबंध से सब जीवन सो प्रीति। श्री वृंदावन में वह चिदानंद रस को प्राप्त होता है। यह है रहनी। वृंदावन यह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। ये समझ जाओ किस बात का आश्रय लिए हो। जिनको ब्रह्मांड रचने में सेकंड नहीं लगाए वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको कुछ अपनी व्यवस्था के विषय में सोचना मानो शरणागति के विषय में आपको अविश्वास, कलंक है ये बात। हे बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, फिर सामने देखो क्या होता है। बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। गुरुजनों ने कभी भी अन्य आश्रय नहीं होने दिया, कभी भी अन्य जगह जगह बचाते। वो जानते हैं कि अन्य आश्रय, धन का आश्रय, वस्तु का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय। तुमसे सच्ची बताते हैं, गुरुजनों की कुछ बातें बाद में समझ में आती, पहले समझ में नहीं आती। केवल श्री जी का भरोसा रखो, जिसने आज दिया है वही कल देगा। जब गुरु जी को कोई कहता कि कभी काम में आ जाएगी ये वस्तु रख लो, तो बोले इसी को मिटाने के लिए बाबा जी हुए हैं। जब कभी काम में आनी होगी तो तुरंत श्री जी भेजेंगे, हम इसको पहले से क्यों रखें। ये हमें चाहिए कि केवल श्री जी का आश्रय लेकर वृंदावन वास हो। देखना कितना आनंदित रहोगे। फिर रोना आता है, तुम्हारे आंसू फिर निकलेंगे। जब आप एकांत में होंगे, आपका कोई नहीं होगा और आपकी परिस्थिति विपरीत होगी, तब जो शरणागति होती है वही भगवत प्राप्ति कराती है। जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तब तक शरणागति परिपक्व नहीं होगी। बात लिख लीजिए, चाहे वो द्रौपदी जी हो, चाहे गजराज गजेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो। जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि कोई भी सहयोगी नहीं रह गया, तब शुद्ध शरणागति और भगवत साक्षात्कार। उस दिन के लिए तैयार रहो और मांगो कि हमारी आसक्ति का नाश करने के लिए परिस्थिति ऐसी दे दो प्रभु कि सिर्फ आप पर दृष्टि हो, सिर्फ आप पर, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, सिर्फ आप। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात समझो, सत्संग की बात को समझो, परमार्थ की बात को समझो। तो जब कोई हमारे जीवन में प्रश्न आता तो जो नील चादर ओढ़े हुए विराजमान है उनकी चादर की तरफ देखते, आकाश की तरफ। बाहर निकलकर आकाश की तरफ देखते, तत्काल उत्तर मिला है हमको, तत्काल भाग, यहां से भाग।
झोला टांगा, रात्रि में भागे, जब भागे तब रात्रि में भागे, भागो भागो भागो, भागते भागते अब पायो परम विश्राम। अब वृंदावन, श्री वृंदावन विश्राम, सब सोहित निष्काम मत, श्री वृंदावन विश्राम। हे भागते रहो, संबंधों से भागते रहो, आश्रयों से भागते रहो, एक आश्रय केवल हरि गुरु का, बस एक विश्राम स्थल। जैसे आप रखो, जैसे आप रखो, हम उसी में राजी हैं। समस्त प्राणियों को वृंदावन के नमस्कार बुद्धि से देखो। देखो यहां की रहनी, वृंदावनी विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। तृण से नीच अपने को जो जानता है सबको नमस्कार करेगा। और सच्चाई में देखो तो ऐसा ही है, कुछ नहीं है, कोरा अहंकार केवल है। क्या है हमारे अंदर? कुछ नहीं। अगर गुरु कृपा ना हो, प्रियालाल की कृपा ना हो तो कुछ नहीं, हाथ उठा के कहते हैं, कोई बल नहीं है। बल है तो वो है, नहीं तो वो नहीं, तो कुछ बल नहीं। क्या बल है? आप देखो, अंदर से देख लो बैठ के, तुम्हारे अंदर क्या बल है। फिसल कर गड्ढे में गिरने का तो बल है, लेकिन गड्ढे से निकलने का बल तो नहीं है। फिसलने में क्या बल? फिसल कर गिरने का तो है, लेकिन गिर के संभलने का बल, ये केवल गुरु का बल है, ये केवल इष्ट का बल है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो, सबसे छोटा अपने को समझो, समस्त प्राणियों को नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि कहीं कोई वृंदावन में किसी का अपराध न बन जाए। नमंतु ननु जंतु कानिह नमंतु रस्तु क्वचित। कहीं ऐसा ना हो जाए यहां किसी भी जंतु का, किसी भी जीव का, किसी भी शरीरधारी का अपराध न बन जाए। अगर वृंदावन में कोई अपराध ना बनने पावे और सबको हम नमस्कार करके रहें और श्री जी का केवल भरोसा रहे, तो आप चमत्कार देख लेंगे, अध्यात्म आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जैसे जैसे अध्यात्म प्रकाशित होता है वैसे वैसे शांत होता चला जाता है, मन शांत होता चला जाता है, कोई वासना हृदय में नहीं रहती। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया, पीछे वर्णन किया गया था कि बड़े बड़े महापुरुषों की ये लोग निंदा क्यों करने लगते हैं, क्यों द्वेष करने लगते हैं? वो तो किसी से द्वेष नहीं करते। जितने महापुरुष हुए उनकी निंदा हुई है, वर्तमान में जितने हैं तो आप देख लो सैकड़ों अगर नमस्कार करने वाले तो कुछ निंदक आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संत तो किसी से द्वेष नहीं करते, द्रोह तो उनके हृदय में होता नहीं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। फिर ये क्यों होता है, निंदा क्यों करते हैं? तो कहते भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है माया और एक है प्रेम भक्ति। जो प्रेम भक्ति से विमुख, उनके हृदय में माया शक्ति का प्रभाव रहता है। यद्यपि उनका द्वेष भी इसी से होता है, उनकी महानता देख करके वो वहां चल तो सकते नहीं, तो उनका द्वेष बन जाता है। महानता देख करके उसमें चल नहीं पाएंगे। जैसे कहावत में आता है कि एक अंगूर को बहुत कोशिश की पाने की, जब नहीं मिले तो कहा खट्टे हैं, प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तो उनका प्रयास माया जनित है, तो प्रेम या भक्ति या सद्गुण या भगवद आश्रय नहीं धारण कर पाते, तो उनको द्रोह हो जाता है संतों से। अब नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए, बड़े बड़े भक्तों का, उन्हीं के गांव के लोग, उन्हीं के घर के परिवार के जनों ने ही द्रोह पैदा कर दिया। द्वेष, निंदा, मारने की चेष्टा, अपमान, ऐसे। अच्छा सोचो, उड़िया बाबा जैसे महापुरुष से क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उनके मारने के लिए आदमी लगा दे? विचार करके देखो। पैसा देकर भेजा गया था कि सत्संग में जाके नाक काट लो। वो आदमी चुपचाप चाकू लेकर के आया और प्रणाम के बहाने तो संतों के सामने कौन रोकता, तत्काल चाकू निकाली और जे भी मारा तो हाथ पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चल, मतलब थोड़ा सा ऐसे खून निकलने लगा। ऐसे बाबा ने रोका, पकड़ा और गुफा में ले गए। आज भी गुफा नीचे जो बनी हुई, बैठे और गर्म दूध चीनी डाल के मंगवाया, पिलाया और कहा धैर्य धारण करो, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो रो पड़ा संत कृपा देख के और कहा बाबा मुझे इतने 1000 रुपए देने की बात कही गई थी कि मैं गरीब आदमी हूं, पैसे के लोभ से बुद्धि मारी गई। उन्होंने कहा बस तुम ऐसे नाक में चाकू मार देना। ऐसा बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कहां से आए हो? बोले हाथरस के हैं। बाबा ने ये नहीं पूछा कि किसने भेजा है। चतुरता इस बात की कि सब शिष्य थे, अगर ये पता चल जाए कि किसने, तो उससे द्रोह हो जाएगा ना, बस इतना पूछा था।
क्यों तुमने ऐसा किया? तो बोले मुझे पैसा दे। ये नहीं पूछा किसने किया, क्योंकि उससे द्वेष हो जाएगा। अपने शिष्यों से कहा शपथ है हमारी, इसे डांटना भी नहीं और हाथरस की बस में सुरक्षित बैठाल करके आओ, चल जाओ। बोलो ऐसे महापुरुष को फिर बाद में लीला, द्वेष की हद हो गई, संसार द्वेष की सूली पे चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। मीरा जी को जहर पिला दिया, प्रहलाद जी को क्यों ऐसा करते हैं लोग? बोले माया से आसक्त चित्त वाले जब भक्त को देखते तो उनके अंदर गाली देने का मन होता है, जलन पैदा होती, स्वभाव ऐसा स्वाभाविक है। उनके हृदय में इतना द्वेष पैदा होता है कि वो दुष्ट हृदय कैसे इनकी हानि हो, बस ये सोचते हैं कैसे इनकी। बड़ा विचित्र खेल है ये संतों के साथ। क्यों पलटू बाबा को अयोध्या में झोपड़ी में ही आग लगा दी आसपास से, ऐसा क्यों होता है? तो बोले माया शक्ति कि जिसके हृदय में माया का प्रभाव मलिन हृदय होता है वो संतों से स्वाभाविक द्वेष करते हैं, जो कि द्वेष के पात्र नहीं है, वो किसी से वो द्वेष नहीं करते। एक संत आप चरित्र उठा करके देखो, संतों से द्वेष करने वाले प्रत्येक महापुरुष के जीवन में देखा गया कि द्वेष करने वाले, और कोई कोई तो उन्हीं के पार्षदों के रूप में द्वेष करने लगे, उन्हीं के पार्षद बनकर उनकी खिलाफत करने लगे और उन्हीं के पार्षदों के द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया। बड़ा विचित्र माया का खेल है। इसी से वो भक्तों की निंदा करते हैं और भक्तों से द्रोह करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? यदि भगवान का नाम जप करने लगे, भगवान का आश्रय ले ले, तो दृष्टि बदल जाएगी। आप देख लेना, दृष्टि बदल जाएगी। नाम जापक सहृदय होता है, वो घोर पापी पर भी प्यार करता है। लोग समझते नहीं उनके हृदय को। घोर पापी को भी वो प्यार करके भगवान से मिलाना चाहते हैं। यदि आप नाम जप करते हैं तो आप बच सकते हैं, नहीं संत द्रोह की वृत्ति अंदर पैदा हो जाएगी। ये माया है। ये जहां किसी महापुरुष का यश सुन तो वही निंदा शुरू कर देता है, क्योंकि माया उसका पतन कराती है और भक्ति उत्थान कराती है।